Hi, my name is Akshat Oja and I am a national level taekwondo player. So I started playing taekwondo when I was just 4 years old. तो द रियल स्टोरी इज़ कि मैंने ताइक्वांडो खेलना अपने भाई की वजह से शुरू किया. ही यूज्ड टू प्ले एंड मैं उसे जाता था बस उसका प्रैक्टिस देखने को. सो देयर केम अ टाइम व्हेन माय कोच आस्क्ड कि बेटा तू कौन से स्टैंडर्ड में क्या करता है क्या है, एंड आई वाज जस्ट 3 एंड हाफ 4. सो आई टोल्ड कि सर इवन आई एम इंटरेस्टेड, बट मेरी माँ उसके अगेंस्ट थी. शी वाज अगेंस्ट मी प्लेइंग ताइक्वांडो. बट इवेंचुअली आई स्टार्टेड प्लेइंग एंड देन प्रैक्टिस करना शुरू किया रेगुलर. और फिर मैं धीरे धीरे मैचेस खेलता गया एंड आई प्लेड माय फर्स्ट मैच व्हेन आई वाज जस्ट 6 years old. एंड पहले ही मैच में आई गॉट अ गोल्ड मेडल. सिंस आई वाज वेरी यंग कंपटीशन भी कम होता था, सो देयर आई गॉट अ बूस्ट कि यार हाँ, कम प्रैक्टिस में इतने जल्दी मेडल मिल सकता है, सो आई शुड कंटिन्यू दिस. तब तक तो ऑब्वियसली मेरे भाई ने छोड़ दिया था और मैं कंटिन्यू किया था. सो दिस इज जस्ट अबाउट मी हाउ आई स्टार्टेड प्लेइंग taekwondo. ओके. एंड वन थिंग आई सजेस्ट एवरीवन इज कि सभी को एक यंग एज से कोई ना कोई स्पोर्ट, आई एम नॉट प्रमोटिंग taekwondo, वेदर यू प्ले taekwondo, कराटे, फुटबॉल, क्रिकेट, यू मस्ट परस्यू वन स्पोर्ट एटलीस्ट. इससे क्या होता है, यू बिल्ड कॉन्फिडेंस एट अ वेरी अर्ली एज. आपको टीम में खेलना साथ में आता है, आपका कम्युनिकेशन बढ़ता है. इफ इट्स अ टीम स्पोर्ट देन यू कम्युनिकेट, यू प्ले इन अ टीम. जो आपका टीम वर्क रहता है वो एनहांस होता है, जो आपका कम्युनिकेशन है वो, आपके लीडरशिप स्किल्स बाहर आते हैं. So all in all, when you are young, I suggest कि सभी लोग, you must, you must pursue a sport. Okay, so talking about myself, I started playing taekwondo when I was very young. And जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, I played tournaments, I got medals, and when I was 7 years old in 2007, I played my first national level competition और वहाँ पे मुझे एक bronze medal मिला. So उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग, सर, मेरे लोकल एरिया में जितने पॉलिटिशियंस थे, सब लोग ने तारीफ़ किया, दे हेल्प्ड मी. और उसके बाद व्हाट हैपेंड इज़ बिकॉज़ ऑफ मी, मेरा क्लास, मेरा जो स्पोर्ट है वो प्रमोट होता गया मेरे लोकल एरिया में. सो दिस इज़ हाउ, बिकॉज़ ऑफ मी, मेरे एज के जो बच्चे थे बाकी इन माय सोसाइटी, इन माय स्कूल, दे आल्सो स्टार्टेड प्लेइंग दैट स्पोर्ट इन माय ओन क्लास इटसेल्फ. एंड व्हाट हैपेंस इज़ कि एक बार व्हेन यू आर इन स्कूल एंड पीपल गेट टू नो यार कि ये ताइक्वांडो खेलता है, ये कराटे खेलता है, ये ऐसा प्लेयर है, तो आपके ऊपर वो ऐसा एक टैग लग जाता है यार कि यार ये एक प्लेयर है, ये इससे दूर रहो, यू जस्ट स्टे अवे, ऐसा झगड़ा करेगा, ये वो ऐसा नहीं रहता. द रियल रीजन, जो मेन चीज है, व्हाट आई हैव लर्नड बिकॉज ऑफ ताइक्वांडो इज नॉट फाइटिंग. फर्स्टली, सिंस आई एम अ ताइक्वांडो प्लेयर, जस्ट लेटिंग एवरीवन नो कि ताइक्वांडो इज अ मार्शल आर्ट विच फोकसेस ओनली ऑन सेल्फ डिफेंस. कुछ मोटिव नहीं है किसी को अटैक करने का, झगड़ा करने का. देयर इज नथिंग एज सच. ताइक्वांडो इज द आर्ट ऑफ किकिंग एंड पंचिंग, एंड इट इज मेनली फॉर सेल्फ डिफेंस. एंड व्हाट आई हैव लर्नड थ्रू दिस स्पोर्ट इज, फर्स्ट आप फिट कैसे रहते हो, मेंटली प्लस फिजिकली. आई फील यू प्ले एनी स्पोर्ट, you develop yourself not only physically but also mentally. You learn how to be confident. Even though you are playing an individual sport or a team sport, you learn how to become confident. आप 10 लोग के सामने परफॉर्म कर रहे हो, आप पूरी टीम के साथ खेल रहे हो, यू ऑटोमेटिकली बिकम कॉन्फिडेंट. आप में वो माइंडसेट आ जाता है. अनदर थिंग आई लर्न फ्रॉम दिस स्पोर्ट और एनी स्पोर्ट इन जनरल इज माइंडसेट. आपके पूरे एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन योर माइंड कि अगर आप मन से हार गए तो आप फिर गेम में हार ही जाओगे. ओके. एंड माई कोच ऑलवेज टेल्स मी इज कि जो भी आप प्रैक्टिस जितना भी करते हो, हर एक चीज, एंड आई ऑलवेज इम्प्लाई दिस व्हेन एवर आई प्ले अ मैच, कि जब जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, कितने भी घंटे प्रैक्टिस करते हो, अगर आप 100% वहाँ पे मेंटली फोकस नहीं रहोगे, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे, आप कितने भी प्रैक्टिस करो, 1000 किक मारो, 2000 किक मारो, यू विल नेवर विन दैट मैच. Because everything, जो that what really matters is how much you are mentally present at that time. One word which we often hear when it comes to sports or fitness is motivation. So I'd like to say here is that, as cliche as it may sound, motivation is quite temporary. I mean, where motivation ends, discipline begins. आप किसी का कितना भी सुन लो, कोई भी मोटिवेशनल गाना सुन लो, दैट इज़ वेरी टेम्परेरी. आपको उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए बूस्ट मिलेगा, उतना एनर्जी मिलेगा. बट आई फील अगर आप डिसिप्लिन रहोगे अंदर से ही, यू डोंट नीड मोटिवेशन. सपोज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ प्रैक्टिस करने का मन नहीं है, आई एम नॉट इन टू दैट मूड. अभी मैंने एक गाना सुन लिया, थोड़ा देर 10 मिनट 15 मिनट प्रैक्टिस कर लूंगा. बट इफ आई एम डिसिप्लिन्ड इनफ, इफ मेरे अंदर से वो आ रहा है, इफ आई हैव दैट बर्निंग डिजायर विद इन मी, आई डोंट थिंक आई नीड एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन. सो आई फील इफ यू आर डिसिप्लिन्ड इनफ, इफ यू आर फोकस्ड, डिसिप्लिन, आप में वो विल पावर है, सो
सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, पढ़ाई में भी, जॉब में भी, विच एवर फील्ड यू आर इन, इफ़ यू हैव डिसिप्लिन, इफ़ यू हैव विल पावर, अगर आप कंसिस्टेंट हो, सो आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम while doing anything. Another thing I want to talk about is confidence. So, apart from Taekwondo, I also happen to have some experience in anchoring, which requires a great amount of confidence. So, I would like to give a few tips about how to develop your public speaking, how to, erase your fear, how to develop confidence through my own personal experience. So, first thing is know your audience. What I have learned from my experiences, भले ही आपके सामने 2 लोग हो, 200 लोग हो या 2000 लोग हो, until unless आप सभी को एक साथ देखोगे नहीं, until unless you don't know your audience, until unless you don't make eye contact with them, you won't be confident enough. Suppose मैं अभी एक स्टेज पे आया हूँ आप लोगों के सामने बात करने. So the first thing which I'll do is my main motto will be, I will have a look at the whole audience. I will just take a glance through the whole जो भी auditorium, stadium, whatever it is. So this is one thing. Second thing is hand movements, which I am doing right now. What happens is hand movement से even if you fumble, even if you don't know what to speak next, आपका ऐसा hand और mind का connection रहता है कि automatically you will start speaking. Suppose you don't have any points left, आपको पता नहीं अभी क्या बात करना है, इसके बाद you are going to fumble, you have forgotten everything. If you use your hands, there are chances कि आप fumble नहीं करोगे. There are chances that you will, be more confident. Okay, so third thing is your posture, your physique. आप अगर एकदम डल हो, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, अगेन इट ऑल इट्स लिंक टू कॉन्फिडेंस, इट्स लिंक टू एवरीथिंग. ओके, अगर आप ऐसे बैठे हो एकदम, आप स्टेज पे खड़े हो एकदम डल, पोस्चर ठीक नहीं है, अगर आप स्ट्रेट अप ऐसे बैक स्ट्रेट है, इट अफेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस, इट अफेक्ट्स योर होल परफॉर्मेंस वाइल पब्लिक स्पीकिंग. एंड वन थिंग की ज़रूरी नहीं है आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो आपको 2000 लोगों के सामने, 10,000 लोगों के सामने एकदम ऑडिटोरियम या स्टेडियम में बोलना है. व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज कि आप ये पब्लिक स्पीकिंग आपको राइट फ्रॉम स्कूल से लेके डिग्री, कॉलेज, एमबीए, हर एक चीज़, कॉर्पोरेट में आपको ये काम आएगा ही. स्कूल में जब आप 60 बच्चों के सामने, whenever you give a presentation, that is public speaking, that is you are speaking in front of a class. In degree college जब आपको वाइवा रहता है, प्रेजेंटेशन रहता है, इंटरनल्स, you have to speak in front of the whole class, that is public speaking. corporate में you are presenting an idea, you have to explain your idea in front of the whole board, in front of the whole company, that is public speaking. So even if you are not an anchor, even if you are not into anchoring, public speaking is a must, I feel. क्योंकि आपको, as I said, right from school to आपके corporate में आने तक, you will require public speaking. And if you are good at it, it definitely gives you an edge over others who are not so good at it. So again, अगर मैं एकदम short में इसको sum up करूँगा तो be confident, posture straight रखो, look at everyone, eye contact maintain करो, hand movements रखो, be properly dressed, know what to speak, be prepared, do your homework. So this is all in all about confidence, which I learned not only from Taekwondo but also from anchoring. I also have an academy which goes by the name Victory Taekwondo Academy. So please follow our Instagram page, which is @Victory Taekwondo Academy. I would also like to thank the Mega Model for inviting me for this prep talk. Please subscribe to their YouTube channel and follow their Instagram and Facebook handles. Thank you.